Hello guys, this is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the displacement equation in the SHM, and after that velocity in SHM, acceleration in SHM, and time period and so on. So let me discuss here. First of all, displacement time equation. Displacement time equation in SHM. देखिएगा, हमने SHM में ऐसे डिस्कस किया, ये इस तरीके से कंप्लीट होते हैं इसके ऑसिलेशन, हाफ ये भी एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड। तो अगर हम इसको इसके नीचे खिसका के रख दें इस तरीके से, तो इस तरीके से एज ए सर्कुलर फॉर्म में भी हम इस SHM को शो कर सकते हैं ऐसे। तो देखिएगा, this is its origin, mean position, and let body start from A and it reaches to another point B within time t. So this is amplitude at every point. So whenever we've drawn this perpendicular like this, so this is the displacement whatever we formed, and this is angle theta, and that is equal this theta, alternate angle equal होते हैं. Okay, so let a body starts SHM with its position A, and after time t it reaches another point B where its amplitude is A. Whenever we drawn the perpendicular from B to N, then displacement from this, so in this triangle O and B, this is theta and this is amplitude. So sine of theta in triangle OBN, sine of theta equals to y upon A, perpendicular by hypotenuse, so y equals to A sine theta. Okay, but थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। इससे हमने थीटा की वैल्यू एलिमिनेट कर ली, याद जाएगा। सो दैट y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इफ फेज और फेज डिफरेंस इज फाई, देन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जरूरी नहीं कि SHM ऑरिजिन से ही स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है। तो उसके लिए फिलहाल तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और अगर फेज है तो प्लस या माइनस फाई कुछ भी हो सकता है। और ये फेज होता क्या है कि अगर इस तरीके से कोई बॉडी SHM कर रही है, ये ऑरिजिन से है, ओके, ये फर्स्ट के लिए मान लीजिए, और दूसरी यहाँ से स्टार्ट कर रही है ऐसे, ये भी SHM की तरीके से ही चल रही है, तो ये सेकंड है। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स पर पहले का टेंजेंट ये हो जाएगा और दूसरे का टेंजेंट ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो, जैसे ये वाला और ये वाले के बीच का एंगल ये फाई है, सो इट इज द फेज बिटवीन बोथ SHM। ओके, ये पहली वाली और दूसरी वाली SHM के बीच का जो एंगल है वो फेज डिफरेंस होगा। ओके, सो and both will be SHM. So in this way, this is the displacement equation. Let me take an example. 10y equals to 0.5 sine 50 pi t plus pi by 3. So अब यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। So y equals to 0.5 by 10 sine 50 pi t plus pi by 3. It is equals to 0.05 sine 50 pi t plus pi by 3y. अब इसको कंपेयर कर दीजिए a sin ओमेगा t plus फाई से। So एम्पलीट्यूड की जगह लिखा है 0.05 सेंटीमीटर और मीटर जिसमें भी गिवन हो, ओमेगा की जगह लिखा है 50 pi, ये रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, फेज है पाई बाई 3 रेडियन।
ओके, अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 पाई n होता है, सो n की वैल्यू आ जाएगी 25, ओके, पर सेकेंड और हर्ट, और n जब आ जाएगा तो t की वैल्यू होती है 1/n, 1/25 सेकेंड। सो इस तरीके से ये टाइम पीरियड भी आ जाएगा। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, frequency, phase and time period. Okay, now let me discuss here the types of SHM. So SHM जो है दो टाइप में होगी, एक लीनियर SHM होगा एंड एंगुलर SHM होगा। लीनियर SHM का इक्वेशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होगा, d2x/dt² प्लस ω2x = 0, ऐसा होगा। ओके, और एंगुलर SHM जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होगा, मींस d²θ/dt² प्लस ω2θ = 0। अभी हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो लीनियर SHM के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, so velocity in SHM, so we know that this is the SHM, you know, this is amplitude, a body moves from A to B, here its velocity is v, this is theta, so this is theta, so this angle will be 90 minus theta. So here the component of this is this horizontal component v cos 90 minus theta, and this is the vertical component v sin 90 minus theta, and this component gives the motion or complete this SHM of any body. So let a body which starts the SHM from point A, and after time t it reaches to another point B where the components of its velocity is horizontal is v cos 90 minus theta and vertical is v sin 90 minus theta. Okay, so here we know that y displacement equals to a sin omega t. Okay, so let this differentiate with respect to t both side, so dy by dt, and it will be equals to velocity a d by dt sin omega t. So v equals to a and d by dt sin omega t is equals to omega cos omega t. Okay, so it is the velocity, and if we write it in the form of displacement, so v equals to a omega cos omega t, और cos omega t को हम लिख सकते हैं √cos² omega t, और इसको हम चेंज करके साइन के फॉर्म में ले आएंगे 1 माइनस sin² ओमेगा t। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ sin ओमेगा t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज y बाई a। तो अब हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा b इक्वल्स टू a ओमेगा √1 माइनस y² a², तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ओमेगा √a² माइनस y²। So when displacement 0 then v max होगा, क्लियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी v max इक्वल्स टू ओमेगा a, एंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा देन v मिनिमम होगी एंड मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, so this is the displacement equation, y equals to a sin omega t, differentiate both sides with respect to t, so dy by dt this, so it is equals to v, and differentiation of sin omega t equals to omega cos omega t, so it is equals to a omega cos omega t। okay, and we can convert the cos omega t √cos² omega t, and cos² omega t is equals to 1 minus
sin square omega t, and here the putting the value of sin omega t, that is y by a. So this v equals to omega under root a square minus y square, and whenever displacement 0, then velocity will max, that is omega a, and whenever displacement equals to amplitude, then velocity will minimum, that is 0. So now this is velocity, and now let me discuss the acceleration in the SHM. Acceleration in the SHM. Acceleration in SHM. So we know that v equals to a omega cos omega t. This is velocity. Now again differentiate the velocity, then we will form acceleration. So differentiation with respect to t, both sides. So d by dt, v is equals to a omega d by dt cos omega t. So it is equals to acceleration, that is denoted by alpha, a omega minus omega sin omega t. Cos omega t का डिफरेंशिएशन ये होगा, so minus a omega square sin omega t, it is equals to alpha. Okay, and sin omega t whereas y by a के था, so alpha equals to minus a omega square y by a, so it is equals to minus omega square y. Okay, and find y equals to a, then alpha max, that value is the magnitude value minus omega square a, that is omega square a, and whenever डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा और ये आ जाएगा 0. ओके, अब इसी फॉर्मूले से देखिए हमने स्टार्ट में लिखा था एसएचएम की ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. सो व्हाट इज एसएचएम? सो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यही था. नेगेटिव, ये वही चीजें कंप्लीटली आ गई. अल्फा देखिएगा, अल्फा क्या था? dv बाई dt और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम. इस तरीके से लीनियर एसएचएम की इस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करेंगे. इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ऐसे if d square x by dt square plus 3x equals to 0 follow SHM, then find time period. So देखिएगा d square x by dt square plus 3x equals to 0. इसको SHM से कंपेयर कर दीजिए. प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के. ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3 और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 पाई बाई टी. तो इससे टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई अंडर रूट 3 सेकेंड. इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द टाइम पीरियड. और इसी से हम एक्सीलरेशन के लिए रिलेशन जो है टाइम पीरियड के फॉर्म में, दिस इज द नोट टू अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है मैग्नीट्यूड वैल्यू. सो ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू अल्फा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बाई वाई. सो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर अल्फा बाई वाई, एंड दिस वैल्यू इज 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बाई वाई. सो टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर वाई बाई अल्फा. सो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन. ये रिलेशन हम कहीं पर भी यूज करेंगे इसकी हेल्प से. ओके.